ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत एक बार प्यार भरा नमस्कार फिर से। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। साथियों, इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने के समय पर यह जानने की कोशिश की जाएगी कि जो हमारे आप 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। और इसको और अधिक श्रेष्ठ और उत्तम दिन बनाने के लिए जो हम छोटे छोटे से उपाय आपको देंगे, प्रत्येक राशि की राशिफल की चर्चा करने के उपरांत उनको अगर आप श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक सुखद बना पाएंगे। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये वर्तमान में फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। और बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन साथ में जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब आप तक पहुंच पाएंगे समय पर और उनका आपको समय पर लाभ मिल पाएगा जानकारियों का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देना चाहेंगे। 8 जून 2026 दिन सोमवार की, ये हिंदी का जो महीना है ज्येष्ठ का महीना है। जी हाँ, अधिक मास भी इसको कहते हैं, चल रहा है अधिक मास अभी हाल फिलहाल। और पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है। तिथि होगी अष्टमी, नक्षत्र होगा शतभिषा, योग रहेगा विष कुंभ और करण होगा बालव, राशि होगी कुंभ। राहु काल का समय अवधि जो है वो प्रातः 7:04 से लेकर प्रातः 8:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी और दिशा शूल है पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आपको यात्रा करने से बचना होगा। तो साथियों, शुक्रदेव जो हैं आज शाम 5:42 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। और चंद्रमा आज रात्रि के 3:37 पर अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश, रात्रि के 3:37 पर। तो यूं तो पूरे दिन कुंभ में ही रहेंगे, रात्रि में ही होगा उनका, वो भी मिडनाइट के बाद जाकर के होगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो 9 जून की प्रातः होगा 3:37 पर। तो इसीलिए प्रभाव जो है वो कुंभ राशि में ही चंद्रमा का बना हुआ है, बना रहेगा अभी। तो बताना चाहेंगे कि साथियों, आपकी राशि से आज भी चंद्रमा जो है राहु के साथ एकादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ करके आपके धन भाव में हानि पहुँचाने की कोशिश है, क्योंकि यह अशुभ योग है। चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, धन की हानि हो सकती है, लाभ में कमी हो सकती है, लाभ में रुकावट के भी संकेत हैं। मित्रों से भी किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद की भी संभावना बन रही है और बड़े भाई बहनों के सहयोग में कमी या उनके साथ भी कोई ना कोई वाद विवाद या उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात जिससे आप परेशान हो जाएं। वैसे परेशान होने वालों में से आप हैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल यहाँ आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। तो मंगल के सपोर्ट के कारण आप पूरी तरह से डटे रहेंगे मैदान में और किसी चीज की कोई विशेष परवाह नहीं करने वाले। यूं तो आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बस एक जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप संध्या के समय या तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें या गणपति जी की करें पूजा, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को भी अच्छा, बेहतर और सुखद अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको संध्या के समय हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए या फिर सुंदरकांड का पाठ। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका वृषभ राशि, आपकी राशि से आज भी चंद्रमा जो है वो दशम भाव में ही है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो आपके लिए कुछ चुनौतियां जरूर सामने आपके आएंगी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो कार्यों को लेकर के हों, चाहे कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर के हों, या फिर कार्य जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी उनमें समस्याएं या उनमें परेशानियों का पैदा होना जैसी चीजें, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ पर उपाय करने से, हालांकि आपके मान सम्मान में कमी नहीं है, तो इसीलिए आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि प्रातःकाल आप सूर्य देव को जल जरूर दें तांबे के पात्र से। पहला उपाय तो ये कीजिएगा और अपने कार्य क्षेत्र से अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको करना यह है कि एक तो भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करना है और दूसरा भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार जल तो जरूरी चढ़ाएं। अगर कच्चा दूध या पंचामृत चढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है।
और ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र हैं, इनका जाप आपको करना है एक एक माला। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में रहेंगे, तो भाग्य में रुकावट, भाग्य के सहयोग में कमी, क्योंकि चंद्र और राहु की जो ये युति है वो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी परिणामों में सीधे सीधे कमी के संकेत दे रही है। अब यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या आपके लिए ना हो तो माँ सरस्वती जी की पूजा करना श्रेष्ठकर उपाय रहेगा। साथ ही ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप एक माला अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके करें। मोर के पंख लगा दें, नहीं लगाएं तो अपने पूजा घर में, तब इसका आप जाप करें चंद्रमा के मंत्रों का, तो आपका भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पाएंगे। ओम केम केतवे नमः, संध्या के समय इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जाप करेंगे तो पराक्रम आपका बेहतर होगा, मजबूत होगा। उधर आपको ना तो धन के संचय में कोई कमी आने की संकेत है और पारिवारिक संबंध अच्छे और बेहतर बने रहेंगे। उधर वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद चलता रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं की बात अगर हम छोड़ दें तो सूर्य देव को तो आप जरूर जल दीजिएगा, सूर्य देव को जल देना तो बहुत आवश्यक है साथी। और दूसरा, जो आपको धन का लाभ है वो बराबर होते हुए दिख रहा है, धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। बात कर्क राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज अष्टम भाव में है, तो चंद्र राहु की युति जो है ये कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मतभेद, वाद विवाद पैदा करती है। इससे आपको बचना है और अपने माता पिता का अपमान करने के बजाय उनका सम्मान करना है। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय और बड़ा उपाय है आपके लिए, बहुत बड़ा उपाय। प्रातः काल बल्कि आप सो करके उठें तो सबसे पहला कार्य माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। और साथियों, इसी के साथ दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको करना है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का भी एक माला जाप करें और छोटी छोटी सी कन्याओं को सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मिठाई हो गया, सफ़ेद लिक्विड फॉर्म में दूध हो गया, ऐसी चीज़ पिलाएं और सफ़ेद मिठाई दान दें। सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं, वस्त्र के नाम पर हैंकीज वगैरह, तो इससे भी आपका घर मजबूत होगा, बेहतर होगा और आपके बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। वैसे बृहस्पति उच्च के होने से आपकी कुंडली को काफ़ी मजबूत स्थिति बन रही है। बृहस्पति के उच्च अवस्था में रहने से और मंगल के भी रोचक योग का निर्माण करने से कार्य क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों को किसी प्रकार की समस्या अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं आने वाली। वहाँ आपका पूरा प्रभाव नीचे से ऊपर तक सभी पर बराबर इक्वली बना रहेगा, तो वहाँ पर आपको सबका सहयोग मिलेगा। वहाँ से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा होने वाली नहीं है। धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बन रहा है, बना रहेगा, लेकिन खर्च भी विशेष रूप से होने की संभावना है, विशेष रूप से। और खास तौर से अपने ऊपर अधिक पैसा खर्च करने से बजट भी हिल सकता है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति है और हायर स्टडीज वाले जो है वो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन जो है आपका सामान्य तौर पर चलता हुआ दिख रहा है, सामान्य ही चलता रहेगा। और अगर आप उसको बहुत अच्छा और बेहतर देखना बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला लें या पीला चंदन मिला के तब स्नान करें, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करेंगे। अब वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा ना हो या वैवाहिक जीवन आपका सही ट्रैक पर चलता रहे साथियों, तो उसके लिए ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिएगा साथियों। अगर आप ये जाप करते हैं और माँ दुर्गा जी की दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, माँ दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सूक्त का कर सकते हैं, माँ दुर्गा जी की आरती करें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा और पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ भी चीज़ें बेहतर होंगी। सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें, आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। वैसे अगर आप आज के दिन सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं तो आपका पराक्रम में भी वृद्धि। प्रातःकाल सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए हर तरीके से बेहतर होगा। और बताना चाहूँगा कि धन का लाभ आपको, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है आज भी। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो यहाँ स्वास्थ्य का बहुत अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। महामृत्युंजय के जाप आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। 11 करें, 21 करें या 108 बार करें। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है और घर के बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पराक्रम भी आपका बहुत
मजबूत रह स्थिति में दिख रहा है और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं से आपको एक तरीके से लाभ में आपकी वृद्धि भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी कोई पदोन्नति हुई, आप या आपका व्यापार चल रहा है, उसमें कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया, तो आपका लाभ जो है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार के लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। दूर दराज की यात्रा करने से पहले प्रातःकाल गणपति जी की पूजा करके ही घर से निकलिएगा, तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। तुला राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज भी पंचम भाव में ही है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जब तक चंद्रमा राहु के साथ हैं। और राहु भी अकेले काफ़ी है आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब दोनों का ही उपाय करके ही आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा की जा सकती है आपके द्वारा। तो क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन वैवाहिक जीवन की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, दोनों में ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन के आगमन को भी अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली बना रहे, लाभ के रूप में होता रहे, तो फिर आपको आज गणपति जी की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल गणपति जी की वंदना करेंगे, गणपति जी के मंत्रों का जाप करेंगे, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। रहा प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र का, तो वहाँ पर भी आपका दबदबा पूरा बना रहेगा। आपके कार्य करने के तौर तरीके, कार्य करने के उपरांत जो आप रिजल्ट्स निकालेंगे, उससे भी सभी लोग बहुत प्रभावित भी रहेंगे, आश्चर्यचकित भी रहेंगे। वैसे भाग्य का भी बहुत अच्छा सहयोग आप तुला राशि के जातकों के साथ बना हुआ है। पराक्रम भी आपका अच्छा है, बस जहाँ पर कमी है वो एक ही जगह है। कौन सी? कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के द्वारा। संतान चाहते हैं कि भाई उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए, माता पिता को दिखा सकें, या फिर अच्छे परिणाम सब अपनी पढ़ाई से संबंधित हों। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि सरस्वती चालीसा का पाठ आप जरूर करते रहिए नियमित रूप से। मैं बराबर बोल रहा हूँ तुला राशि के जातकों को, नियमित रूप से बोलता हूँ कि भाई आप सरस्वती चालीसा तो बिना नागा करते रहिए कंटिन्यू। अब बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित हो गए राहु के साथ यहाँ पर, और कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र पे भी जरूर दिखेगा। हालांकि चीज़ें संभलती हुई नजर आ रही हैं, संभल जाएंगी, लेकिन एक बार को तो झटका तो लग ही सकता है, ठीक है ना। परेशानी तो सामने आ ही सकती है। वो अलग बात है कि बहुत आसानी से परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चंद्रमा के रहते हुए यहाँ पर ये चीज़ें समस्या बन रही हैं, और कुछ कार्य भी अपने हाथ में लेंगे, जिम्मेदारियां भी लेंगे, उनको भी फुलफिल करने में थोड़ी समस्या, फुलफिल तो हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी जो आती है ना समस्या, वो जरूर आएगी। तो आप चंद्रमा का भी उपाय अवश्य करें। तो एक तो आप उदित चंद्रमा को चांदी के पात्र से जल अर्पित करना है, शुद्ध जल, उसमें गंगा जल मिला लें, दूध मिश्री मिला लें, और तब आप उसको अर्पित करें। और अपने खाने पीने में भी चांदी की चम्मच या चांदी के गिलास में पानी या चांदी के गिलास में दूध, ये जरूर पीजिएगा। तो उससे चंद्रमा की स्थिति आपकी बेहतर होगी और आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। तो आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, राहु के साथ शत्रु ग्रह के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा सुखों में कमी की ओर इशारा है। उधर माता के साथ भी कुछ एक तरीके से संबंधों में खटास कड़वाहट रहने की पूरी संभावना। ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ ना कुछ किसी न किसी बात को लेकर के कुछ उलझनें बन सकती है। और दूसरा आपका कार्य क्षेत्र जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी थोड़े बहुत चैलेंजेज आपके सामने अवश्य बने रहेंगे। तो आपको एक तो करना है माँ दुर्गा जी की पूजा और एक गणपति जी की पूजा, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, गंगा जल मिला करके। वहीं पर ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः एक एक माला इस मंत्र की आप कीजिएगा। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि भाई वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा अगर आप प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो साथियों यहाँ पर ये आपको करना है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से ले आएंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान द्वारा भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम यानी कि मध्यम परिणाम तक प्राप्त कर पाएंगे माता पिता के लिए। और भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु दूर तक नहीं दिखाई देंगे। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा बने हुए हैं अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो पराक्रम बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, मेहनत नहीं करने देंगे ये दोनों ग्रह, आपको मेहनत में कमी लाएंगे। जबकि आप मन से कोशिश करना चाहेंगे कि मैं मेहनत करूँ कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये दोनों ग्रह आपको करने नहीं देंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में भी समस्या देंगे, छोटे भाई बहनों से भी आपकी दूरियां बढ़ाएंगे। तो क्या करना है वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। उधर धन के लाभ में भी थोड़ी सी ब्रेक लगने की संभावना
बन रही है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। संतान द्वारा माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। शत्रु भी शांत रहेंगे। शत्रु आपके सर उठा नहीं पाएंगे, उठाएंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वैसे वैवाहिक जीवन में भी कमी है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि वैवाहिक सुखों में कमी है तो आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा अवश्य करें। प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें, लक्ष्मी गणपति जी की करें पूजा। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा मिलता रहे तो मैंने जैसा कहा कि लक्ष्मी गणपति की पूजा करेंगे तो वहाँ भी लाभ मिलेगा। और साथियों, अब बात करते हैं चंद्रमा की, कि चंद्रमा जो पीड़ित है उनके कारण जो आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है वो ना उठाना पड़े। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि बरगद का पेड़ अगर कहीं है तो आप उस पर जल चढ़ाएं। ये सबसे उत्तम उपाय है आपके लिए। और अगर वो भी किसी वजह से नहीं है, आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ थोड़ा कम ही होता है, तो फिर आप कन्याओं को दूध दही दे सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके धन संचय में जो किया हुआ है उसमें कमी के संकेत दे रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपसी कलह का भी संकेत मिल रहा है और घर के बुजुर्गों के साथ भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपकी बन सकती हैं। हालांकि प्रॉपर्टी को लेकर के तो कोई डील अगर कर रहे हैं तो लाभकारी रहेगी, मगर उसमें भी थोड़ा सावधानी करनी है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कागजात पूरे डिटेल में जाकर के ही आप सिग्नेचर वगैरह करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कोई विवादास्पद कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए, उसके लिए आप बराबर परेशान रहें बाद में, तो ये भी संभव है। रहा प्रश्न इस बात का कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या जो संतान हैं उनके द्वारा बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बस सूर्य देव को प्रातःकाल आप लोग जल जरूर दे दिया करें, अर्घ दे दिया करें तांबे के पात्र से। रहा प्रश्न के आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति आपको बराबर होती दिख रही है। तो साथियों, यहाँ पर उपाय जो बनता है आपके लिए, एक तो कार्तिकेय भगवान जी की पूजा जरूर कीजिएगा और कार्तिकेय भगवान जी की पूजा के साथ साथ भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप पंचामृत अर्पित करें और वहीं बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। उससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे और शांत होंगे। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपके राशि में ही चंद्रमा बने हुए हैं अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो आपको मानसिक उलझने, मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी यहाँ पर देने के लिए ये दोनों की पुरजोर कोशिश बनेगी। और कोई गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं जल्दबाजी में, तो ऐसा कोई डिसीजन आप ना लें जल्दबाजी में। अभी जब तक चंद्रमा राहु के साथ यहाँ बैठे हुए हैं तब तक तो बिल्कुल ना लें। और चंद्रमा का उपाय आप जरूर करें। उदित चंद्रमा को अर्घ देना है चांदी के पात्र से और उसी समय पर इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करते रहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करिएगा उदित चंद्रमा को अर्घ देते समय। और उसमें अर्घ में चांदी के पात्र में आपको शुद्ध जल, गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए, मिश्री और दूध, ये करके आपको करना होगा, तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और गणपति जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। मगर सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें प्रातःकाल। वैसे आपका पराक्रम आज के दिन भी बहुत अच्छा और मजबूत बना हुआ है। स्पोर्ट्स पर्सन है या आप कहीं पर भी किसी देश की सेवा कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स वगैरह है या नेवी है या कुछ और देश के अंदर जो हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे CRPF है, CISF है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर भी आपका बोलबाला रहेगा। आपकी मेहनत के जो आप करेंगे, या डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन, उनको भी कुछ अच्छा एक तरीके से अप्रिसिएशन मिलेगा अपने कार्यों के लिए और आप आगे बढ़ेंगे। अवार्ड, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हैं तो वहाँ पर भी आप अवार्ड वगैरह भी विन कर सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। भाग्य के साथ जो है कैसे मिलेगा भरपूर तरीके से, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, चाहे 10 ही मिनट करें। तो सुंदरकांड का पाठ करने से अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त के योग हैं। उधर धन का लाभ भी आपको बराबर रेगुलरली होता रहेगा। अंत में मीन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ बैठे हैं, तो दूर दराज की यात्रा करने से पहले उपाय जरूर करके जाइएगा साथियों, बिना उपाय किए मत जाइएगा। अगर आपको यात्रा करना बहुत इम्पोर्टेंट है तो प्रातःकाल सबसे पहला काम तो करें, उठते के साथ ही बाजरा पक्षियों को जरूर खिला दें। और दूसरा कार्य, स्नान करने के उपरांत आप
भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके आएँ और उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल भी मिला लें शुद्ध जल में, और तब उसको अर्पित करें शिवलिंग पर, और वहीं धूप दीप करके प्रभु का और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। और दूसरा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। फिर आप दूर दराज की यात्राओं के लिए निकल सकते हैं। वैसे धन का आगमन भी आपके लिए बना तो है, धन का आगमन आपके लिए बना है, लेकिन यह है कि धन का थोड़ा सा खर्च भी यात्रा में आपका हो सकता है, इसकी भी संभावना है। थोड़ा सा वाणी पर अपने कंट्रोल करिएगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग आज के दिन आपको मिल रहा है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो रही है, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट, दोनों को ही मीन राशि के जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शत्रुओं से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, शत्रुओं से सावधान भी रहें, और गणपति जी की पूजा करेंगे तो शत्रु आपके शांत रहेंगे। साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं देख पा रहा हूँ सुखद है। तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे और बेहतर संबंध हो तो बहुत सोच समझ करके उनके साथ बात करें, व्यवहार करें। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल मेष से लेकर मीन तक। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, आपने 8 जून 2026 दिन सोमवार के दैनिक राशिफल को लेकर के, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी जरूर पुश कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।